हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। नया हफ्ता शुरू होने वाला है और दोबारा से एक बड़े क्रैश के बादल मंडराने लगे हैं, क्योंकि ईरान और अमेरिका जो कर रहे हैं, किसकी बात पे विश्वास करें किसकी बात पे ना करें, एक बड़ा सवाल निकल के आता है। और यहाँ पर ईरान ने दोबारा से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया है, यानी कि कोई शिप्स वहां से आ जा नहीं रहे हैं बिना ईरान की परमिशन के। और कुछ जो शिप्स हैं उस पे फायरिंग की भी न्यूज़ निकल के आई। अब आप मुझे बताइए, 2 दिन पहले मार्केट के अंदर अच्छा खासा माहौल बना कि यार ईरान अमेरिका सेकेंड राउंड की बातचीत करने वाले हैं और ये सीज फायर जो है एंड वॉर हो जो है ऑलमोस्ट वॉर खत्म होने की कगार पे आ गया। और अब वीकेंड जब खत्म होने वाला है तो ये न्यूज़ निकल के आने लगी कि ईरान कहते हैं, ईरान का जो 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 पार्लियामेंट के स्पीकर हैं उनका कहना है कि 1 घंटे के अंदर अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने 7 स्टेटमेंट दी और सारी की सारी झूठी, यानी कि एक दूसरे पे कॉन्फिडेंस नहीं है। 3 दिन रह गए हैं सीज फायर की डेट खत्म होने को और यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने वार्निंग दी है, अगर डील नहीं हुई तो वेंसडे को वो दोबारा से हमला करते देखने को मिल सकते हैं। और ईरान के सारी दुनिया के अंदर जहाँ पर भी शिप घूम रहे हैं अब उन पे वो हमला करेंगे। अब यार ये चीज़ के मामले के वजह से ग्लोबल मार्केट के अंदर नए हफ्ते की शुरुआत में एक बड़ा क्रैश तो देखने को मिल ही सकता है, लेकिन समझने वाली बात है कि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी पे उसका अभी से इम्पैक्ट देखने को मिला है। 77-78,000 जाने के बाद ये बिटकॉइन का प्राइस $75,000 के आसपास आ गया है। लेकिन अच्छी बात क्या है, अभी इतना बड़ा जो है उधेड़ बुन नहीं हुई है, लेकिन नए हफ्ते की शुरुआत में अगर ये मैटर सॉल्व नहीं होता या कुछ रास्ता नहीं निकलता तो जब ग्लोबल मार्केट्स खुलेंगी उसका इम्पैक्ट गोल्ड सिल्वर ग्लोबल मार्केट पे तो पड़ेगा ही, बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी भी लपेटे में आ सकती है। लेकिन किस लेवल पे अगर आप देख रहे हो तो कहाँ तक आ सकता है, कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है, टेक्निकली मैं बताने की कोशिश करूंगा। और ओवरऑल सिचुएशन क्या चल रही है उसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। हम तो जो भी सिचुएशन है आपको अप टू डेट रखने की कोशिश कर रहे हैं और शॉर्ट्स भी बनानी शुरू कर दी है। आप भी हमारा साथ दे दिया करो मेरे भाई मेरी बहन, वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हमारी भी हिम्मत बनी रहे और हम लगातार आपको अप टू डेट रखने की यहाँ कोशिश करते रहें। अब ओवरऑल सिचुएशन को समझते हैं, लेकिन उससे पहले सारा मुद्दा घूम फिर के वही आता है मिडल ईस्ट। सीज फायर खत्म होने में 3 दिन रह गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप दोबारा से धमकी दे रहे हैं कि भाई साहब अगर डील नहीं हुई तो हम हमला करेंगे। और यहाँ पे सेकेंड राउंड की जो बातचीत होनी थी, ऐसा लग रहा था कि दोनों की सहमति बन रही है, अब वो सेकेंड राउंड की बातचीत का दूर दूर तक कोई बात नहीं कर रहा है। और यहाँ पे ईरान ने जैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक किया उसके बाद बिटकॉइन के अंदर एक रिएक्शन देखने को मिल रहा है और बिटकॉइन के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। ऑल्ट कॉइन्स, क्योंकि ये 24 घंटे मार्केट खुलती है तो उसके अंदर इंपैक्ट पड़ रहा है। लेकिन मुद्दा नया हफ्ता जब शुरू होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप यार क्या बोलते हैं, 80 साल की उम्र हो चुकी है, हम लोगों को तो अभी आधी ज़िंदगी देखनी है मेरे भाई, कुछ तो बख्श दो सारी दुनिया को। और यहाँ पे जो भी उनकी स्टेटमेंट निकल के आई है, वहाँ जो ईरान के तरफ से स्टेटमेंट आई है कि सब झूठ बोल रहे हैं, शांति की कोई ऐसी बात नहीं हो रही है। हम जो है अब आने वाले टाइम के अंदर ईरान का तो ये भी कहना है हमारी कोई सेकेंड राउंड की बातचीत नहीं होनी है, हम जो अपना जो यूरेनियम है वो नहीं देंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा से ब्लॉक कर दिया है, अटैक किया है। सुनने में तो ये भी आया है कि 2 इंडियन शिप्स के ऊपर भी अटैक किया। और इसके बाद में जो हमारी भारत सरकार है उसने ऑलमोस्ट अपनी आपत्ति जाहिर करी, एक स्टेटमेंट भी निकल के आई और जो ईरान के एम्बेसडर हैं इंडिया के अंदर उनको भी बुलाया गया और उनके साथ में बातचीत की गई। लेकिन अगर ओवरऑल देखते हैं तो इसका इम्पैक्ट सारी दुनिया पे पड़ता देखने को मिल सकता है। और नए हफ्ते की शुरुआत में क्रूड का प्राइस दोबारा से, जो कि ऑलमोस्ट 5 हफ्ते के लो पे आ गया था, $80 के नीचे आ गया था, वो दोबारा से भागता देखने को मिल सकता है। और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की न्यूज़ नए हफ्ते के साथ में जब खुलेगी तो ग्लोबल मार्केट क्रैश करेगी और क्रूड का प्राइस एकदम से हो सकता है $100 के पार चला जाए, अगर डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के बीच में, अमेरिका के बीच में अगले कुछ घंटों के अंदर बातचीत नहीं होती है या कोई पीस डील नहीं होती है।
तो ये सब ओवरऑल चल रहा है। ग्लोबल मार्केट को इन्होंने एक तमाशा बना के रख दिया है, सर्कस बना दिया है। अब डोनाल्ड ट्रंप कुछ बोलते हैं, ईरान उसको बोलता है कि भैया ये झूठ बोल रहे हैं। अब कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, ये तो हमें नहीं पता। तो हमें एक चीज़ समझ में आ गई है कि भाई जब तक इनका एग्रीमेंट ना हो जाए, पेपर पे लिख लुक ना दें, तब तक इस मार्केट के अंदर ज़्यादा छेड़ाछाड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। और 5, 10, 15, 20% अगर मार्केट उछल जाती है न्यूज़ के बाद में, तो इसमें एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है, घुसने की ज़रूरत नहीं है, जब तक ये कंफर्मेशन ना आ जाए। उम्मीद तो हम भी कर रहे थे कि यार एक वी शेप रिकवरी देखने को मिलेगी। बिटकॉइन ऑलमोस्ट 60,000 से 75-78 हज़ार डॉलर तक आ गया था, तो एक अच्छी खासी रिकवरी तो थी। इथेरियम जो हम उम्मीद कर रहे थे, टेक्निकल है, थोड़ा सा आगे बात करूँगा, उस लेवल पर उसको रेजिस्टेंस मिली। लेकिन ओवरऑल देखते हैं कि भैया अगले 24 से 48 घंटे या आने वाला हफ्ता काफ़ी सेंसिटिव है। तो शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो संभल के करिए। और जो लोग अब दोबारा से बेचैन होने लगे थे, यार मौका नहीं मिला, मौका नहीं मिला, बिटकॉइन मिस कर दिया, अगर ये 60-70 हज़ार डॉलर की रेंज में आए तो यहाँ फोकस किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि 68 से 70 हज़ार डॉलर 50 डे मूविंग एवरेज की इसको सपोर्ट मिल रही है। हमें लगता है जिस हिसाब से बिटकॉइन स्ट्रांगली खड़ा रहा है, अगर उस लेवल पे आए तो एक अच्छी सपोर्ट मिलनी चाहिए और वहाँ आपके लिए एक मौका बन सकता है। अगर बुरे हालात और अगर अटैक कर दिया डोनाल्ड ट्रंप, कुछ बड़ा कर दिया, तो भैया हो सकता है इसका भी प्रेशर देखने को मिले और फिर वही 63-65,000 डॉलर्स पे ये आता देखने को मिले। और यहाँ पे बातें कुछ हर 4-6 घंटे में बातें चेंज होती हैं, हर दिन कुछ नई स्टेटमेंट निकल के आती है। तो यहाँ पर अगर सेटलमेंट हो जाती है तो हो सकता है मार्केट के अंदर एक उछाल भी देखने को मिले। बाकी यार जो भी हो रहा है मैं आपको अप टू डेट रखने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे कंटेंट हम कोशिश करते हैं जो भी आए इन्फॉर्मेशन बताने की, समझाने की। शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो भैया इस मार्केट के अंदर आपके लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, काफ़ी रिस्की होता है और ख़ासकर फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हो तो अवॉइड ही करो, क्योंकि 5-10% की वॉलेटिलिटी एक जो है पूरा पोर्टफोलियो उड़ा देती है। लेकिन लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो कोई घबराने की बात नहीं है। सिर्फ जब न्यूज़ निकल के आई कि शांति की बात चल रही है, अभी तो शांति हुई नहीं है, वॉर एंड नहीं हुई है, सीज फायर की बात हुई थी, मार्केट ने उछाल लगाया ना। यूएसए की मार्केट ने नया ऑल टाइम हाई है, S&P 500 ने। गोल्ड सिल्वर के अंदर उछाल देखने को मिला, बिटकॉइन 78,000 डॉलर्स पे पहुंच गया। और अगर एक महीने पहले बोलता ये इस लेवल पे आएगा तो कोई विश्वास नहीं करता। हम तो आपको लगातार ये भी बोल रहे हैं कि 80 से 85 हज़ार डॉलर इसको जल्दी आना चाहिए या इस साल में होना चाहिए, क्योंकि माइनर्स की एवरेज कॉस्ट इस लेवल पे आती है। पोर्टफोलियो के अगर अंदर देख रहे हो 5-10% का एक्सपोजर क्रिप्टो में है और उसमें भी 50% बिटकॉइन है और 25% इथेरियम है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी 25% के अंदर ऑल्ट कॉइन्स रखे तो आप संभाल लेंगे। समझ रहे हो ना ये बातें? अगर पुरानी वीडियो देख रहे हो, कई लोग देख रहे हैं, तो आप समझ रहे हो ना मैं क्यों बोलता हूँ और क्यों इन 2 कॉइन्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं। क्योंकि भाई मझधार जब बुरे हालात होते हैं तो यही हमारी नैया जो है थोड़ा पार लगा सकते हैं, हमारे पोर्टफोलियो को संभाल सकते हैं। ऑल्ट कॉइन्स का आप चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक वाली हालत देख ही रहे हो। 80-80 जब बिटकॉइन और इथेरियम 80-80 जब 50 से 60% गिर सकते हैं, तो दूसरे कॉइन्स की तो क्या ही बात करें। इसीलिए हमें समझदारी दिखानी चाहिए, पोर्टफोलियो को सही से मैनेज करना चाहिए। लेकिन आप इन चीज़ों पे तो आओगे नहीं, मुझे पता है। वीडियो तो अभी भी लाइक नहीं करोगे, ठीक है, क्योंकि आपको तो बस बुरी बातें ही समझनी है। अच्छी बातें कोई बोलता है तो वो तो वही है ना, नेगेटिव बात जल्दी पकड़ लेंगे, अच्छी बातों का कोई सुनवाई नहीं है। चलो मत सुनो, लेकिन कम से कम अपने पोर्टफोलियो पे तो थोड़ी समझदारी दिखा लो। हमें 2 गालियां सुना लो, कोई बात नहीं, लेकिन चीज़ों को समझो यार। क्योंकि अगर आप आज ये आदत नहीं डालोगे तो आने वाले टाइम के अंदर कैसे आप अपने पोर्टफोलियो को एक बड़ा पोर्टफोलियो बना पाओगे। अब थोड़ा सा टेक्निकली भी बात कर लें, बिटकॉइन की बात करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, अगर यहाँ पर मार्केट क्रैश करती है, कुछ अगर सॉल्यूशन नहीं निकलता है और दोबारा से लड़ाई भड़क जाती है, तो फिर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है बिटकॉइन। आप ज़्यादा बड़ा गिरावट शायद ना देखने को मिले, 68-70,000 डॉलर, जहाँ पे 50 और 21 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट है, वहाँ तक आ सकता है। और बुरे हालात के अंदर वही 63-65, जहाँ पे अंटे लगा के बैठे हुए हैं सारे बड़े इंस्टीट्यूशंस, वेल्स, और वो लगातार बाइंग कर रहे हैं। तो ये 2 जोन है। अगर यहाँ से पार करता है तो जैसा हम उम्मीद कर रहे थे 75-77,000 डॉलर्स एक रेजिस्टेंस है, अगर उसको पार करता है तो ये 82-83,000 डॉलर, और फिर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जो इस टाइम पे 85 से 88,000 डॉलर्स निकल के आती है। तो शॉर्ट टर्म में भाई ये लाइंस हैं।
लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो यहाँ पर आपको ये समझने की कोशिश करनी है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस अभी भी जो है इसके ऊपर खेल कर रहे हैं। लगातार बिटकॉइन के ETF की बाइंग देखने को मिल रही है, बहुत कुछ हो रहा है इसके अंदर, इंस्टीट्यूशन लगातार बाइंग कर रहे हैं। तो भाई उनको भी पता होगा कि अगर बुरे हालात हुए तो ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या गिर सकता है। और अगर यहाँ पर लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो ये ऑल टाइम हाई से पार जाने का पोटेंशियल लगता है। TD Cowen जो कि USA का एक बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक है, उनकी प्रिडिक्शन 1,40,000 की निकल के आई है। और अगर ईरान अमेरिका के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो जो बिटवाइज के CIO हैं उनका तो ये भी कहना है, ईरान ने अगर टोल बिटकॉइन में वो ले रहा है जो कह रहे जो शिप को जाने के लिए, अगर एक यूज केस निकल के आया तो आने वाले टाइम के अंदर हो सकता है कि ये जो है 1 लाख जो $1 मिलियन को ट्रिगर करता देखने को मिले, यानी कि 9-10 करोड़ रुपए का एक बिटकॉइन हो। यार ये सब चीज़ें सही हैं, ये चीज़ें सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली देखते हैं तो स्टिक टू बेसिक ऑल टाइम हाई के लिए पोटेंशियल लगता है, एक रीच लगती है, आज नहीं तो 6 महीने बाद, 1-2 साल बाद। तो ऐसे हमने देखना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है, लेकिन उसके लिए आपको बेस तो आज बनाना पड़ेगा ना। और वही चीज़ है, ईरान के साथ में अमेरिका भी गेम खेल रहा है। ईरान ने तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया था, उनके फॉरेन मिनिस्टर की भी स्टेटमेंट निकल के आई थी, लेकिन आगे जो है अमेरिका ने अपना ब्लॉक कर दिया। अब यार एक बार बताओ, क्या अमेरिका टोल लेने की कोशिश तो नहीं कर रहा था, वो खेल करने की कोशिश तो नहीं कर रहा था कि भैया हम अब इसको ऑयल को कंट्रोल करेंगे, कौन कहाँ से जाएगा, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर तो ऑयल का अमेरिका ही है। तो ये बड़ा गंदा गेम चल रहा है और सारा खेल तेल का ही लगता है। और भैया तेल अगर महंगा होगा, तेल पे जिसका कंट्रोल होगा, आने वाले 40-50 साल दुनिया पे वही राज करेगा। और चाइना को तेल वहीं से जाता है, ईरान सप्लाई करता है, तो चाइना को कंट्रोल करने की, इंडिया पे इम्पैक्ट डालने की, ये बहुत सारी बातें चल रही हैं। लेकिन यार इन सारी चीज़ों से मुझे पता है सारी दुनिया का कोई फ़ायदा नहीं होना है, नुकसान ही होना है, लेकिन कुछ लोगों की सनक की वजह से सारी दुनिया यहाँ परेशान हो रही है, ये सबको पता है। और हम चाहते हैं जल्दी से सॉल्यूशन हो और मार्केट के अंदर रिकवरी हो, ताकि दुनिया का कुछ भला हो सके। गरीब आदमियों को इन सब से कुछ नहीं पता, उनको तो ये लगता है यार मैं मेहनत मजदूरी कर लूँ, काम मुझे मिलता रहे और 2 रोटी कमा लूँ। क्या यार वो भी नहीं कमाने दोगे क्या? ठीक है, उसके घर में वैसे ही इतनी प्रॉब्लम है और ये सारी दुनिया और उसको निचोड़ने पे लगी हुई है। क्या यार, क्रिप्टो और स्टॉक की बात नहीं है यहाँ पर आम आदमी की भी सोचो। अगर महंगाई होगी तो यार आप और हम तो फिर भी संभल जाएंगे, उस गरीब आदमी का क्या होगा, उसके बारे में कोई नहीं सोचता। चलो एनीवेज, थोड़ा सा इमोशनल होना अलग बात है, लेकिन समझने की कोशिश करनी है, हमने स्ट्रेटजी बनानी है ताकि हम गरीब ना हो जाएं मेरे भाई मेरी बहन। तो ये थोड़ा सा समझदारी दिखानी है, इसीलिए पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए। क्योंकि आज से 2 साल पहले जिन्होंने ऑल्ट कॉइन्स के अंदर सब कुछ लगाया होगा, आज उनके पोर्टफोलियो की हालत क्या है वो किसी से छुपी नहीं है। इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, आपको डाइवर्सिफिकेशन, और इसीलिए मैं कहता हूँ 5-10% ज़्यादा एक्सपोजर क्रिप्टो में नहीं होना चाहिए और मेजर 50% बिटकॉइन, 25% इथेरियम हो, ताकि यार मैनेज हो जाए। लेकिन समझना किसको है, चलो बैक टू, बार बार समझाने की कोशिश करता हूँ, बैक टू अब ऑल्ट कॉइन्स, इथेरियम की बात करते हैं। वही है कि अब ये मत बोलना, पुरानी कोई भी वीडियो देख लो 1-2 महीने की, लगातार बोल रहा हूँ $2400-2500 पे एक रेजिस्टेंस जोन है, जहाँ पे 50 मंथ मूविंग एवरेज, 200 वीक मूविंग एवरेज, और वहाँ जो है इसको रिजेक्शन मिली और वहाँ से अभी क्रैश होता देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ सपोर्ट नहीं मिलती है तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट $2000 पे, और फिर $1700 से $1800 इसको निकल के आती है। सेम ही चीज़ सोलाना के साथ में है, $90 से $100 के बीच में एक रेजिस्टेंस उसको मिल रही है। अगर यहाँ ये रिजेक्ट होता है तो 70 से 75 वहाँ एक एंट्री पॉइंट हो सकता है। तो ये एंट्री पॉइंट्स हैं, उनको आप देखना है। बाकी ऑल्ट कॉइन्स के बारे में मैं लगातार आपसे शेयर कर ही रहा हूँ, जो है कमेंट करते रहो कौन से ऑल्ट कॉइन्स आप चाहते हो, उसके बारे में एक साथ ही कवर करेंगे। बाकी उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सब कुछ सॉल्व हो और सारी दुनिया खुशहाल बने, और उम्मीद करता हूँ आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन है उन्हें उसका भी लिंक दे दिया है। अभी के लिए विदा लेता हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज, थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।